हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि एएनएम जो नर्सिंग है वो क्या है, ठीक है, और इसे कौन कर सकता है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसे करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम से कर सकते हैं, एज क्या है, फ़ीस क्या है, और एएनएम करने के बाद आपको क्या क्या स्कोप मिल सकते हैं और आपकी कितनी सैलरी होगी। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एएनएम नर्सिंग है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, यानी कि सहायक नर्स, ठीक है। अब इसे करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो आपको 12 पास होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कितना होना चाहिए? 12 पास होना चाहिए। और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो कोई प्रॉब्लम हो है ही नहीं, लेकिन आर्ट्स के भी लोग कर सकते हैं इसे, जिसने आर्ट्स लिया है, और कई कई अदर स्टेट में और दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी एएनएम को कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2 ईयर का, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन होती है, ये 2 साल का कोर्स होता है। और याद रखना, ये डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, ये क्या है? डिप्लोमा है। डन। अब एज की बात की जाए कि एज क्या होती है, तो देखिए, इसे करने के लिए आप 17 साल से 35 साल के बीच हैं तो आप एएनएम को कर सकती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर स्टेट में ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है, ये गर्ल्स के लिए ही है, ठीक है। याद रखना, किसके लिए है? गर्ल्स के लिए ही है एएनएम। डन। लड़के इसको नहीं कर सकते। अगर फीस की बात की जाए तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में कितनी है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग फ़ीस होती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया है, यहाँ पे प्राइवेट कर लेना, प्राइवेट कॉलेज, और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। इतनी सी मिस्टेक है, प्राइवेट गवर्नमेंट एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो 1 से 1.5 लाख के समथिंग लगेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट से हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कॉलेज फ़ीस होती है, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो फ़ीस है बहुत ही कम लगेगी, 10 से 15 हज़ार ही लगेगी आपकी पर ईयर। डन। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी 20 से 40 हज़ार तक हो सकती है, ठीक है, आपको मिल सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो, स्टाफ नर्स के रूप में हो या फिर कम्युनिटी सेंटर में हो, ठीक है। तो ये जगह पर डिपेंड करता है और स्टेट पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हैं तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, ठीक है। याद रखना, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। तो आपको 10 से 20 हज़ार तक सैलरी मिल सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, ठीक है, याद रखना। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि एएनएम क्या है, इसे कौन कर सकता है, ठीक है। तो एएनएम का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है, यानी कि सहायक नर्स। इसे सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं और इसका क्वालिफ़िकेशन है 12th पास हैं। साइंस से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आर्ट वाले लोग भी कर सकते हैं, आर्ट्स लिया है जिन लड़कियों ने वो भी कर सकती हैं। और कई कई अदर स्टेट में और अदर सब्जेक्ट के भी लोग, जो लड़कियां हैं, वो कर सकती हैं, ठीक है। स्ट्रीम की बात की जाए, कर ली। इसके बाद एज 17 से 35 के बीच है, कर सकती हैं, ठीक है। फ़ीस की बात बोल ही दिया कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 1 से 1.5 लाख हो सकता है, और ये डिपेंड करता है जिस स्टेट से आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके, तो 10 से 15 हज़ार रुपये ही लगेंगे आपके पर ईयर। डन। इसके बाद सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हैं तो 20 से 40 हज़ार तक मिल सकती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में डिपेंड करता है
आपके एक्सपीरियंस पर 10 से 20 हज़ार आपको मिल सकती है। तो आई होप आप सभी लोगों को एएनएम से रिलेटेड क्या है, इसकी फ़ीस क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको सभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर आप एएनएम से आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एएनएम से आगे पढ़ना चाहते हैं तो देखिए आपको स्कोप भी है। ठीक है, अच्छी और जॉब लेना है तो आप जीएनएम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे पढ़ना है तो आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। क्या? पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको फिर और प्रोफेसर मास्टर करना है तो आप उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। रिसर्च में जाना है तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी कोर्स हो बुरा नहीं होता है। स्टार्टिंग जिसको जैसी करनी हो वैसी है। अगर आप छोटे से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ते रहो, नॉलेज होना चाहिए, बस इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी आपको सवाल है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।